कक्षा छठी के तीसरे चैप्टर जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना के तीसरे लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और उनसे संबंधित सवाल हल करेंगे। भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं को हम गुणनखंड की सहायता से पहचान करेंगे। तो आइए कुछ एक संख्या ले लेते हैं और उनके गुणनखंड निकालते हैं। जैसे सबसे पहले संख्या एक के गुणनखंड क्या होंगे? एक, और इन कितने गुणनखंड है? एक ही है। इसी प्रकार संख्या दो के गुणनखंड क्या क्या होंगे? एक और दो गुणनखंड, यानी जो इसको भाग करते हैं। अब यहाँ इनकी संख्या कितनी होगी है? तो संख्या तीन ले लेते हैं। संख्या तीन के गुणनखंड एक और तीन, ये भी दो ही हैं। संख्या चार के गुणनखंड एक, दो की टेबल में भी आता है, तो यानी दो भी इसका गुणनखंड है और एक चार, कुल गुणनखंड हो गई ये तीन। इसी प्रकार हम कोई और संख्या छः ले लेते हैं। अब छः के गुणनखंड क्या होंगे? एक, दो, तीन और छः, कितने हैं ये? चार। 15 एक संख्या ले लेते हैं। 15 के गुणनखंड एक, तीन, 5 और 15, ये भी कितने हैं? चार। इसी तरह हम कोई और संख्या जैसे 32 ले लेते हैं। अब 32 के क्या क्या गुणनखंड होंगे? एक, दो, तीन से भाग नहीं होता, चार, उसके बाद चार के बाद फिर आठ, आठ के बाद 16, 16 के बाद फिर 32। यहाँ कितने गुणनखंड हो गए? एक, दो, तीन, चार, 5 और 6। इसी तरह हम कोई और संख्या जैसे 41 ले लेते हैं। अब एक इसका एक गुणनखंड और 41 किसी की टेबल में नहीं आता, तो एक इसका खुद का गुणनखंड क्या होगा? एक ये खुद ही ये संख्या होगी। तो यहाँ गुणनखंड कितने आ गए? दो। संख्या नौ के गुणनखंड एक, तीन और 9, ये कितने गुणनखंड हैं? तीन। इस तरह हम और भी कोई संख्या ले सकते हैं और उनके गुणनखंड निकाल लेंगे। अब इस सारणी में हम देखते हैं कि संख्या एक का केवल एक ही गुणनखंड है और कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसका सिर्फ एक ही गुणनखंड हो। तो ये संख्या एक ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य होती है न ही अभाज्य। यानी जो संख्या एक है यह न तो भाज्य है, क्योंकि सिर्फ इसका एक ही गुणनखंड है, न भाज्य न ही अभाज्य। ये इन दोनों में से किसी ग्रुप में शामिल नहीं होती है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या 2 है, किसी की 3 है, किसी की 4 है और 6 है, इससे भी आगे है। तो अब हम यह देखते हैं किन किन संख्याओं की गुणनखंडों की संख्या 2 है। तो सबसे पहले कौन सी संख्या है? 2, जिसके गुणनखंड की संख्या कितनी है? 2। तो ये एक संख्या। इसी तरह संख्या 3 है जिसके गुणनखंड कितने हैं? 2। उसके बाद संख्या क्या है? 41 है, इसके भी गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 2। तो अब ये गुणनखंड, अब जो दो गुणनखंड है कौन कौन से हैं वो गुणनखंड? एक तो एक है, दूसरा वो संख्या स्वयं है। जैसे 2 के गुणनखंड 1 और 2, तो एक तो गुणनखंड 1 हो गया और दूसरा जो गुणनखंड है वो क्या है? ये संख्या खुद ही अपना गुणनखंड है। इसी तरह 3 के गुणनखंड में भी एक गुणनखंड 1 है, दूसरा गुणनखंड कौन है? ये संख्या खुद ही है। इसी तरह 41 का देखें, एक गुणनखंड 1 है और दूसरा क्या है? ये संख्या स्वयं है। यानी जो संख्याएं
केवल दो ही गुणनखंड रखती हैं, यानी जिन संख्याओं के केवल दो ही गुणनखंड हैं, कौन कौन से, एक तो एक और दूसरा वो संख्या स्वयं, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, एक तो दो, यानी ये अभाज्य संख्या होगी, दो, तीन भी अभाज्य संख्या है और 41 भी अभाज्य संख्याएं हैं। अब इन संख्याओं को छोड़कर, यानी एक को और जो ये अभाज्य संख्याएं आई इनको छोड़कर बाकी जो संख्या बच गई है क्या क्या है, 4, 6, 15, 32 और 9, ये सारी संख्याएं क्या है, भाज्य संख्याएं। क्या है ये, भाज्य संख्याएं। आइए अब भाज्य संख्याओं के गुणनखंड देखते हैं। भाज्य संख्याएं हैं उनके गुणनखंड कोई 3 है, किसी की संख्या 4 है, किसी की संख्या 6 है, इसी तरह किसी की संख्या 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो कहने का मतलब जो भाज्य संख्याएं हैं उनके जो गुणनखंड है वो उनकी संख्या क्या होगी, 2 से अधिक होगी, और अभाज्य संख्याएं उनके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, केवल 2 ही होगी। एक तो वो संख्या खुद और एक गुणनखंड 1 होगा। आइए इनकी परिभाषा लिखते हैं। अभाज्य संख्याओं की परिभाषा, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं वह संख्या ही हो। तो वो कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य, यानी कहने का मतलब कि जो संख्या सिर्फ 1 और खुद से भाग होती हो, 1 से तो देखो सारी संख्याएं भाग होती हैं, और यानी जो संख्या खुद से और 1 से ही भाग होती हैं वो क्या है, कौन सी संख्याएं हैं, अभाज्य। देखो इसके नाम से ही पता लगता है अभाज्य, यानी जो भाग नहीं होती, किसी और संख्या से भाग नहीं होती। तो क्या कौन सी संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्याएं, तो कौन कौन सी हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह और आगे हम निकाल लेंगे। उसके बाद है भाज्य संख्याएं, कौन सी, भाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, यानी वो 2 से अधिक संख्याओं से भाग होती हैं, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, ये संख्याएं 1 और खुद से तो भाग होती हैं, उसके अलावा और संख्याओं से भी ये भाग होती हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं। और संख्या 1 ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य है न ही अभाज्य। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही गुणनखंड है, इसलिए इसको न तो भाज्य में शामिल किया जाता है न ही अभाज्य में। आइए अब हम भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं को और समझने के लिए एक दूसरी विधि से समझते हैं। उस विधि का नाम है इराटोस्थेनेस की छलनी। ये बहुत ही आसान विधि है और यह यूनानी गणितज्ञ इराटोस्थेनेस ने बनाया है। इससे हम 100 से ऊपर भी की संख्याओं में से भी अभाज्य संख्याएं छांट सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम इस विधि से अभाज्य तथा भाज्य संख्याएं छांटते हैं। तो सबसे पहले संख्या 1 को हम छोड़ देंगे, इसे हम नहीं लेंगे। उसके बाद अब हमारे पास 2 से आगे संख्याएं हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि संख्या 2 के गुणज 2 को छोड़कर उसके बाकी जितने भी गुणज हैं उसको हम काट देंगे। अब 2 के गुणज क्या होंगे, 4, 2 को छोड़ देंगे हम, 2 को हम एक घेरे से अलग कर लेंगे और बाकी 2 के जितने भी गुणज हैं उनको हम काट देंगे। अब 2 का गुणज क्या है, 4, फिर 6, 8, 10, 12, 14, इस तरह हम 2 के सारे गुणज काट लेंगे।
अब संख्या 2 के सारे गुणज काटने के बाद अब हम आगे संख्या 3 के गुणज देखते हैं। संख्या 3 के गुणज यानी 3 ही आता है। 3 को छोड़कर उसको भी हम घेरे से अलग कर लेंगे। संख्या 3 को छोड़कर बाकी जो भी गुणज है वो हम क्या कर देंगे, काट देंगे। अब संख्या 3 के गुणज क्या, देखो 6 ये पहले ही कट चुका है। उसके बाद क्या आता है 9, 9 के बाद फिर 12 भी कट गया है। फिर आता है 15, 15 के बाद 18। इसी तरह फिर हम इसके 3 के गुणज काट देंगे। 3 के भी सभी गुणज हमने काट लिए हैं। उसके बाद देखते हैं आगे संख्या 4। देखो 4 पहले ही कटी हुई है तो ये हम नहीं लेंगे। उसके बाद है संख्या 5। संख्या 5 को भी घेरे से अलग कर लेंगे और उसके बाद 5 के जो भी बचे हुए गुणज है उसको काट देंगे 5 को छोड़कर। अब 5 को छोड़कर कौन कौन से गुणज रहते हैं, देखो 15 भी कट गया, 10 भी कट गया, 20 भी। उसके बाद आता है 25, 25 को काट देंगे। 25 के बाद अब देखें आगे 30 भी कटा हुआ है। उसके बाद 35, फिर 40 भी कटा हुआ है। इसी प्रकार हम इसके 5 के भी गुणज काट। अब 5 के गुणज काटने के बाद अब आगे हम संख्या 7 लेते हैं क्योंकि 6 कट चुकी हैं। संख्या 7 के सभी गुणज 7 को छोड़कर अब 7 के गुणज ये देखें 14 भी कटा हुआ है, 21 भी, इसी तरह 35 भी कट गया है। अब यानी हम इसके 7 के जो बचे हुए गुणज वो काट देंगे। क्या आ गया 49, 77 और 91। ये सारे क्या है 7 के गुणज हैं, इनको भी हमने काट दिया है। ये प्रक्रिया हम तब तक जारी रखेंगे जब तक इस सारणी में या तो हमें संख्याओं पे घेरा मिल जाएगा या फिर वह संख्या कट ना जाए। तब तक हम इस प्रक्रिया को चलाते रहेंगे। अब लास्ट में हम क्या देखते हैं कि कुछ संख्याओं पर घेरे बने हुए हैं और कुछ संख्याएं काट दी गई हैं। अब जिन संख्याओं को काट दिया है वो सारी सिर्फ एक को छोड़कर वो सब बाकी जो संख्या कटी हुई है वो संख्या क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। और जिन संख्याओं पर ये घेरे बने हुए हैं ये कौन सी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन है, 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, फिर 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, फिर 53, 59, 61, 67। इस तरह ये जो घेरे बने हुए हैं ये सारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। और जो अभाज्य संख्याएं हैं ये सभी संख्याएं सिर्फ खुद से और एक से ही भाग होती हैं और किसी से ये भाग नहीं होती, इसलिए क्या है ये अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी हैं, वो संख्याएं हम इस सारणी से देखकर लिख लेंगे। यहाँ हमने 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं 1 से 100 तक के बीच में वो लिखी हैं। आगे हम इसी तरह इसको विधि को और आगे बढ़ाकर और अभाज्य संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अभाज्य संख्याओं का जो कंसेप्ट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये बड़ी क्लासों में भी बहुत यूज होता है। तो हमें अभाज्य संख्याओं को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। अब हम यहाँ देखते हैं कि सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। ये एक सम संख्या भी है। कैसी संख्या है ये, सम संख्या है। बाकी कोई भी संख्या यानी ये जो 2 है ये सम संख्या है और कोई भी संख्या सम संख्या नहीं है, सारी विषम संख्याएं हैं। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि वह अभाज्य संख्या बताओ जो सम भी हो। सम का मतलब जो 2 से भाग होता है, विषम का मतलब जो 2 से भाग नहीं होता। तो यहाँ वो अभाज्य संख्या कौन सी है जो सम भी है, वो है 2। बाकी सारी क्या है, विषम संख्याएं। आइए अब हम प्रश्नावली 3.2 हल करते हैं और भाज्य अभाज्य संबंधी या सम विषम संबंधी सवालों को हल करते हैं। पहला सवाल है, बताइए कि किन्हीं 2 संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों
विषम संख्याएं हैं। यानी कोई भी दो संख्याएं जिनका योग सम हो या विषम हो, उसके लिए या तो वो दोनों कैसे होने चाहिए, विषम संख्याएं, या वो दोनों क्या होने चाहिए, सम संख्याएं। हम इसको कोई उदाहरण से समझ लेते हैं। यानी कोई दो संख्या लेनी है, हम पहले कोई दो विषम संख्याएं ले लेते हैं। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो संख्याएं दो से भाग नहीं होती। तो कौन कौन सी होती है विषम संख्याएं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, इसी तरह दो दो के अंतर पर ये क्या है, विषम संख्याएं। अब कोई भी दो विषम संख्याएं ले हम, अब जैसे हमने पहले 5 ले लिया और फिर 7, तो दोनों का योग, क्योंकि दोनों का योग बताना हमें, 5 और 7 12, 12 क्या है, सम, क्या है ये एक सम संख्या है, सम संख्या। इसी तरह हम कोई और संख्या लेके देख लेते हैं, 11 और 17, दोनों ही विषम संख्याएं हैं। दोनों को जोड़ेंगे, 7 और 1 8, 1 और 1 2, इनका जोड़ कितना आया, 28। ये भी क्या है, सम संख्या है। तो यानी कोई भी हम दो विषम संख्या लेते हैं तो उन संख्याओं का योग क्या आएगा, सम संख्या होता है। यानी पहले का आंसर क्या आएगा हमारा, किन्हीं भी दो विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। विषम संख्याओं का योग, दो विषम संख्याओं की संख्याओं का योग कितना, क्या आ गया, सम। अब बी भाग देखते हैं, ये हमारा ए भाग था, बी भाग देखते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, सम संख्याएं हो, यानी वो दो संख्याएं कैसी हो, सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो संख्याएं 2 से पूरा पूरा भाग होती हो। अब 2 से पूरा पूरा भाग होती है तो वो 2, 4, 6, यानी 2 के गुणज, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इसी तरह आगे। यानी इनमें से हम कोई भी दो संख्या ले लें, कोई भी मर्जी से, जैसे हमने 6 और 8 ले लिया, दोनों का जोड़ करेंगे, 8 और 6 14, ये क्या है, एक सम संख्या है, सम संख्या। इसी तरह कोई और लेके देख लेते हैं संख्या, 10 प्लस 18, दोनों का जोड़ क्या आएगा, 28, ये भी क्या है, सम संख्या है। तो हम क्या कह सकते हैं कि किन्हीं दो सम संख्याओं का योग भी सम संख्याएं होता है। आइए अब हम इसका दूसरा सवाल हल करते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। यानी कोई भी 3 विषम संख्याएं, आप अपनी मर्जी से कोई भी 3 विषम संख्याएं ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया 3, 5 और 7, ये 3 संख्याएं ले ली, कोई भी हम ले सकते हैं। इन तीनों का जोड़ क्या होगा, 3 और 5 8, 8 और 7 15। 15 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। क्या कहा इसने, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है, लेकिन यहाँ पे 3 विषम संख्याओं का योग क्या आया है, विषम संख्या। इसका मतलब ये 15 क्या है, विषम संख्या, विषम संख्या। इसका मतलब यह कथन असत्य है। दूसरा, 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्याओं का योग सम होता है। 2 विषम संख्याएं, जैसे 1 9 और दूसरी विषम संख्या 11, हमने 2 विषम संख्याएं ले ली और एक सम संख्या कोई भी ले सकते हैं, 4 ले लिया। इन तीनों का योग सम होता है। अब इनका योग करके देखिए, 9 और 11 20, 20 और 4 24, और भी हम कोई भी लेके देखें तो उनका योग क्या आएगा, सम। कब, जब 2 विषम संख्याएं हों और एक सम संख्या। तो इसका मतलब यानी ये सम संख्या है, इसका मतलब यह कथन सत्य है। तीसरा, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल, 3 विषम संख्याएं ले लेते हैं, जैसे
पहले 5, 7 और तीनों विषम लेनी है, एक हम 11 ले लेते हैं। अब इन तीनों की गुणा कितनी आएगी? 5 सत्ते 35, 35 की 11 से गुणा कर लेते हैं। 35 की 11 से 35 एकम 35, फिर 35 एकम 35, 5, 5 और 3 8 और 3 कितना आ गया? 385। अब क्या 385 विषम संख्या है? तो इसका मतलब 3 विषम संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? विषम संख्या। और यह कथन क्या है? सत्य है। इसी तरह हम चौथा भाग हल करते हैं। यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम संख्या होता है। यदि किसी सम संख्या कौन कौन सी है? 2, 4, 6, 8, ये भी हमने ऊपर भी लिखा था। तो किससे भाग करना है? हमने उसको 2 से भाग करना है। तो क्या भागफल सदैव विषम संख्या होता है? अब देखो, हम 4 एक सम संख्या है, इसको 2 से भाग करते हैं तो भागफल कितना आएगा? 2 दूनी 4। क्या आया? 2 आया। 2 कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो इसका कथन यह है गलत है कि भागफल सदैव विषम संख्या होता है। वो सम भी हो सकता है और विषम भी। तो इसका कथन असत्य है। ई भाग सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। अभी हमने अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा था कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। कौन कौन सी होती है अभाज्य संख्याएं? 2, 3, 5, 7, 11, इसी तरह आगे और भी। तो क्या ये सारी विषम संख्याएं हैं? नहीं, इसके अंदर 2 एक संख्या ऐसी है जो सम संख्या है। तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं नहीं होती। 2 क्या है? सम संख्या है। इसका मतलब यह कथन असत्य है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। F भाग अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। यह कथन भी असत्य है क्योंकि हमने अभाज्य संख्याओं के अभी गुणनखंड भी निकाले थे। कितने गुणनखंड होते हैं? 2, 1 और वो स्वयं संख्या, यानी ये 2 गुणनखंड होते हैं। इसका मतलब ये इसका कथन असत्य है। जी भाग 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। 2 अभाज्य संख्याएं, अब कोई भी 2 ले लेते हैं हम, एक 2 और एक संख्या 5, दोनों ही अभाज्य है। दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा? 7। 7 सम संख्या नहीं है, ये विषम है। तो हम क्या कहेंगे? 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम नहीं होता। इसका मतलब इनका